नमस्कार, प्रणाम। कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो हम तो सवाल पूछेंगे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी मुद्दे की चर्चा हो रही है तो वो है एलपीजी, क्योंकि पूरे देश से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। देश के तमाम बड़े शहरों में एलपीजी संकट साफ साफ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार दावा कर रही है देश में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। पीएम नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी देश को भ्रम में डाल रही है। दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है आने वाले समय में अभी इसका रौद्र रूप देखा जाएगा। ईरान से एक जहाज भारत रवाना हो चुका है शिवालिक, और बहुत जल्द 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी के साथ वो भारत पहुंचेगा। लेकिन जितना एलपीजी लेकर वो जहाज आ रहा है उससे डबल एक दिन में भारत में एलपीजी की खपत है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला बंद होता है वहां हमारा काम शुरू होता है। जरा पीएम मोदी के बयान को सुनिए। ये कांग्रेस वालों की तमाम कामकाज प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, एलपीजी पर पूरे देश में हाहाकार, कब जागेगी सरकार? और उससे भी अहम सवाल, 38 जिलों में एलपीजी की मारामारी, छात्रों पर संकट भारी। तो इन सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। लोजपा रामविलास से संगीता तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, भागलपुर से। पार्टी की कद्दावर नेता हैं, बहुत जोरदार तरीके से पक्ष रखती हैं एनडीए गठबंधन की ओर से। मेनका जी कांग्रेस से जुड़ी हैं, और डॉक्टर अरुणेश द्विवेदी सीनियर पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। सवाल संगीता जी आपसे ही है, आप लोगों का अभी क्या कहना है? सीधा सीधा बताइएगा कि देश में एलपीजी का संकट आपके हिसाब से कितना गहरा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से मुझे इस चैनल से जोड़ा। एक बार आपने ज्वलन मुद्दा को लेकर के मुझे डिबेट करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जहां तक एलजेपी इसका गैस सिलेंडर जो अभी पूरे देश में जो हाहाकार मचा हुआ, यूं कहें कि ये हाहाकार जो है पूरे विश्व का है। जिस तरह कोरोना में हाहाकार मचा था, उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सूझबूझ दिखाई थी, और जिस तरह उस समय हमारा देश संभल गया था, जो ये विश्व की महामारी थी, उसके बावजूद भी ये भारतवर्ष संभल गया था, और इसके नेतृत्व करता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही इसको संभाला था। तो हमें लग रहा है कि जो ये अफवाहें हो रही है कि एलजेबी इसकी सिलेंडर की कमी आ रही है, युद्ध हो रहा है, इससे हम नकार नहीं सकते। और युद्ध जो इराक के बीच जो चल रहा है, तो हम लोग ये पहल करें कि भगवान से ये दुआ करें कि ये युद्ध थमे, और जो ये संकट की घड़ी हर किसी देश में आ रही। हाँ, भगवान से दुआ प्रार्थना सब अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर फैसला भारत सरकार को लेना है। आप भागलपुर से आती हैं और मैंने वहां की तस्वीरें देखी है। आप देखिए किस तरीके से लोग लाइन में खड़े हैं। पूरे बिहार की यही स्थिति है। पटना में जितने भी छात्र पढ़ने जाते हैं या भागलपुर में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं, वहां पर स्थिति ऐसी है कि जो 5 किलो का गैस लगभग सब लोग, तो वहां पर कहीं भी किसी दुकान में गैस नहीं मिल रही है, और यही आलम पूरे देश में है। नहीं, ये यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी कि मैंने कल ही की बात मैं कर रही हूँ। जैसे ही ये अरफा तरफी का माहौल आया, तो मैंने कल खुद अपने से जितने भी एजेंसी वाले हैं, हमारे परिचय के अगर आते हैं, तो हमने उन सबों को कॉल किया कि भाई क्या स्थिति है, क्या ऐसा है कि काला बाजारी चल रहा है या सिलेंडर आप लोग के पास नहीं पहुंच रहा है? तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैम घबराइए मत, पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है, और अगर आपके घर में 2 रेंटर रहते हैं, उनकी सिलेंडर कल खत्म हो गई और वो गया और वहां से बहुत आसानी तरीकों से उन्होंने वो गैस लेकर आया। हाँ, ये दिक्कत जरूर है। कमर्शियल जो जैसे आपने होटलों में कहा, वहां पर थोड़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन अगर दिक्कतें आ रही है तो हमें लग रहा है कि इसमें घबराने की, हताहत होने की जरूरत नहीं है। सूझबूझ से जो है सरकार इस पे काम करेगी, और पर्याप्त मात्रा में जो 1-2 दिन आपके चैनल से ही हमने अभी जाना कि जो है प्रधानमंत्री जी ने जो सिलेंडर मंगवाने का कार्य किया है, भारत में आ जाएगा और ये संकट दूर हो जाएगा। इसमें घबराने की या अफवाहों में जाने की बात नहीं है। कल हमारे
भागलपुर के डीएम सर ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के द्वारा ये बताने का कार्य किया कि आप लोग न घबराए नहीं, पर्याप्त मात्रा में भागलपुर शहर में सिलेंडर है और प्रखंड पंचायत तक जो है उनकी सारे पदाधिकारियों ने नजर रखा हुआ है ताकि कालाबाजारी ना हो। ठीक है संगीता जी, बातों इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फर्क आम लोगों पर पड़ रहा है। 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन युद्ध के हो गए, भारत में 1 सप्ताह हो गया क्राइसिस का। तो ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, इसे लेकर कोई बहुत बड़ा एक्शन ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है। सरकार मीटिंग्स कर रही है, तमाम बैठकों का दौर जारी होगा, अपने जगह पर है, लेकिन ग्राउंड पे ये कब तक नॉर्मल हो जाएगा? देखिए, जिस तरह से सरकार ने इस चीज का संज्ञान लिए हुए हैं और जिस तरह से बैठकें लगातार चल रही है, हमें लग रहा है कि इस समस्या का भी समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। जिस समय आपको याद होगा, जिस समय भारत में कोरोना आया था, भारत में कहें कि विश्व में कोरोना आया था, तो यही आंकड़ा दिया गया था विपक्ष के तरफ से कि भारत में बेड नहीं है, भारत में स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी, भारत और भी बर्बाद हो जाएगा, सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह उस समय भी सरकार ने सूझबूझ के साथ भारत को संभाला था और भारत में हर एक चीज की व्यवस्था थी। रात बाद में इसी भारत ने कोरोना दवाई भी कोरोना का भारत में ही पुणे जैसे सेंटर से निकाला गया था। तो ये जो इसकी जो अभी संकट, जो गैस एलपीजी की जो संकट आई है, अचानक से जो ये संकट आई है, तो हमें लग रहा है कि जो भंडारण है, उस भंडारण को किस तरह भरा जाए और ये जो आम लोगों के नीचे नहीं संगीता जी, भंडार को सरकार रोकने में अब तक नाकाम नजर आ रही है। नहीं, इसमें जैसे भागलपुर में ही 2 गोदाम को यहाँ पे सील किया गया है प्रशासन के द्वारा और पूरे बिहार में हमें लग रहा है कि इस तरह से जो काला बाजारी चल रहा है, जो बिचौलिए लोग कर रहे हैं, इसमें हम नकार नहीं सकते कि नहीं कर रहे हैं, ये लोग काला बाजारी कर रहे हैं। लेकिन काला बाजारी रोकने के लिए सरकार भी अपनी व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक है रखती है और प्रशासन संगीता जी ठीक है। मेनका जी, सूझबूझ से हमें बहुत ध्यान है, वहां 9000 भारतीय फंसे हैं, लेकिन यहाँ पर 150 करोड़ देशवासियों की बात है। और संगीता जी जरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि ईरान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध थे, हमें बहुत सस्ते में ईरान तेल भी दे रहा था, लेकिन फिर हम अमेरिका के दबाव में आ गए, आपको ऐसा लगता है? और उसके बाद रूस से दोबारा तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने छूट दी है, तो रूस कह रहा है कि हम आपको अब $4 से $5 और ज्यादा महंगा तेल देंगे। तो एक तो यह है कि हमारा भंडार जो है, अगर हम ज्यादा जमा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत वित्तीय खर्च बैठेगा। तो इस सवाल को लेकर आपका क्या कहना है? और फिर अगले सवाल पर मैं आऊंगा कि जिस तरीके से हम दुनिया के दूसरे देशों से तेल खरीदेंगे, तो जो ईरान से हमें 50 घंटे 40 घंटे में तेल यहां पर पहुंच जाता है, अगर हम अमेरिका से लेंगे, रसिया से लेंगे, फिर तो उसमें 25 दिन से 50 दिन का भी वक्त लगेगा। तो दोनों तरफ से नुकसान तो भारत का ही हो रहा है। आपने सही कहा कि जो अभी जो हालात है भारत में, तो अभी जो हम तेल जो ले रहे हैं, अभी सूझबूझ से हमें लग रहा है कि यही करना चाहिए, सरकार कर भी रही होगी और विदेश नीति के जितने भी पदाधिकारी हैं वो लोग भी ये कर रहे होंगे कि जो हमें सस्ते रेट में और जो एकदम समय पर भारत में तेल पहुंच जाए, हमारा गैस पहुंच जाए, उनसे ये सूझबूझ करके हम लोगों को फैसला लेना चाहिए, सरकार को फैसला लेना चाहिए। तो आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति इस वक्त एकदम सही है? बिल्कुल एकदम सही है और आप देखेंगे 1-2 लेकिन फिर हमारे जहाज को ईरान परमिशन क्यों नहीं दे रहा है? हमें लग रहा है कि जो हाई लेवल की जो मीटिंग चल रही है और हाई लेवल से ये जो बात हो रही होगी विदेश नीति से, वो लोग कर रहे होंगे और शायद परमिशन भी मिल जाए और भारत में बहुत जल्द ये जो संकट गहरा है वो खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, अरुणेश जी एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे।